अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आप बनाना चाह रहे हैं वेजिटेबल लेकिन कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा तो ज़्यादा मत सोचिए। ये क्विक, आसान और मज़ेदार रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मुझे दीजिएगा अपना फीडबैक कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, वीडियो को देखना है कंप्लीट ताकि मीठा घिया बनाने का कंप्लीट प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1.25 किलो मीठा घिया। सबसे पहले हम इसके सारे बीज रिमूव कर देंगे, अच्छे से इंटरनल पार्ट साफ कर लेंगे। फिर लंबाई में आपने कट करने हैं स्लाइसेस इसके, इस तरह सारे बीज आपने निकाल लेने हैं और फिर उसको कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में। किस तरह मैं कंप्लीट तरीका आपको दिखा रही हूँ। कट करने के बाद तमाम सब्ज़ी को अच्छी तरह खुले पानी से धो लीजिए और किसी छलनी में निकाल कर खुश्क होने के लिए रख दीजिए। इसी देर में हमने सारे मसाले भी बाहर निकाल कर रख लिए हैं, तो मसाले आप पहले ही नोट कर चुके हैं, यहाँ मैं आपको शो भी कर रही हूँ। 15-16 साबुत लाल मिर्च बीच में से कट कर लें, नमक हस्बे जायका, थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच जाएगा इसमें ज़ीरा। एक अदद प्याज ले लें दरमियाने साइज़ का, उसको कर लें चॉप। हाफ कप ऑयल को पैन में गरम करें और उसमें इस प्याज को ब्राउन करना है, आपने लाइट ब्राउन करना है। साथ साथ मैं टिप्स आपको बताऊंगी किस तरह इसकी परफेक्ट कुकिंग करेंगे और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें कुछ लोग इमली भी शामिल करते हैं। इफ़ यू लाइक द टेस्ट ऑफ इमली तो फिर आप इसमें थोड़ी सी एंड में शामिल करेंगे इमली का थोड़ा सा रस, जब सब्ज़ी तकरीबन गलने के करीब होगी। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आपने तमाम मसाला जो हमने प्लेट में निकाल के रखा था वो डाल दिया इसके अंदर। थोड़ा सा इसको करना है फ्राई। जब ये फ्राई हो जाए, खुशबू आने लगे मिर्चों की, तो आपने इसमें डालना है कटी हुई सब्ज़ी का थोड़ा सा हिस्सा। सबसे पहले थोड़ा सा पोर्शन डाल के मिक्स कर लेंगे। इस तरह क्या होगा कि मसाला जो है इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जलने नहीं पाएगा, फ्राई भी प्रॉपरली हो जाएगा। फिर आपने बाकी तमाम सब्ज़ी डाल के इसे मिक्स करना है। ये याद रखिएगा कि शुरू में ही इसे ढकना नहीं है। अगर आप शुरू में ही ढक देंगे तो ये सब्ज़ी अपना सारा पानी छोड़ देगी और बहुत ज़्यादा मलीदा सा बन जाएगी। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में इसको खुले ढक्कन के साथ पकाना है। 10 मिनट तक खुले ढक्कन के साथ पकाने के बाद ढक दीजिए। बीच में बार बार चम्मच हिलाते रहिए ताकि सब्ज़ी नीचे से लगने ना पाए और आपको आइडिया हो सके कि पानी कम्प्लीटली तौर पे खुश्क हो गया है या नहीं। अब आप देख रहे हैं इस तरह पकाने से सब्ज़ी की ओरिजिनल शक्ल बाकी है, यानी बिल्कुल मिक्स नहीं हुई है। इसमें ये गल भी जाएगी और टेस्टी भी लगेगी। जब सब्ज़ी का सारा पानी खुश्क हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए और तमाम सब्ज़ी अच्छे से गल जाए तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको गार्निश कीजिए हरे धनिए, हरी मिर्च के साथ और थोड़ा सा गरम मसाला चाहें तो ऐड कर सकते हैं। खाना बिल्कुल रेडी है। गरम गरम चपाती जो मैंने साथ ही बना ली थी उसके साथ अब मैं जा रही हूँ उसको सर्व करने। वीडियो के लास्ट में फिर आपसे कहूँगी, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को करें लाइक एंड शेयर। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।